आगा साजिद की तरफ से सलाम कबूल फरमाइए। इमरान खान साहब दुनिया क्रिकेट में एक लीजेंड की हैसियत रखते हैं। 22 साल जद्दोजहद के बाद आपने एक सियासी जमात बनाई है। दोस्तों, हर शहरी का इन्हीं हक है कि वह अपनी हुकूमत से उसकी पॉलिसीज़ के बारे में सवालात करे और कारकर्दगी को जानने की कोशिश करे, लेकिन सवालात में तज़हीक का पहलू नहीं होना चाहिए। हमारी इस वीडियो का कतन मकसद उनके चाहने वालों की दिल आज़ारी नहीं है। सैयदना उमर फ़ारूक को देखिए कि एक दिन आप खुतबा जहाद के लिए खड़े हुए तो एक साहबी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उमर, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, पहले आप हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि मालिक गनीमत में सबको एक एक चादर मिली, आपको भी एक मिली, मुझे भी एक मिली, मेरा कद आपसे छोटा है और उसमें मेरा लिबास नहीं बन पाया, तो आपने उस चादर में कैसे एक अपना लिबास बना लिया? तो आपने फरमाया कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैंने अपने हिस्से की चादर भी हज़रत उमर फ़ारूक को दे दी। तो फिर साहबा ने कहा कि अब हम आपकी बात सुनेंगे भी और इस पर अमल भी करेंगे। तो देखिए, हजूर फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी आता या नबी होता तो वो उमर होते। इतना मकाम, इतनी फजीलत, लेकिन सवाल पूछने वाले ने सवाल पूछ लिया और जवाब देने वाले ने भी जवाब दिया। ये थी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। आपने भी रियासत मदीना बनाने का दावा किया है और आपके वज़रा और मशीर साहबान ज़ोर शोर से इस बयानिया को बयान करते हैं। तो मैं एक सोशल एनालिस्ट की हैसियत से कुछ सवालात आपसे पूछने की जसारत कर रहा हूँ। हमने एक दिन देखा कि दो आवारा बदचलन भी या नीम बरहना लिबास में कालगर्ल्स कैसे किस तरह रियासत मदीना के वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ारजा की कुर्सी पर झूलती रहीं। कैसे वज़ीर ख़ारजा या प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेड पर वो अंगड़ाइयाँ लेती रहीं। कैसे वो हसास अमारत में दाखिल हो गईं। कौन लोग इसमें मुलव्वस थे जिन्होंने मुल्क का वक़ार खाक में मिला दिया। कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। एक पिंडी वाला जिसे आप अक्सर कहा करते थे कि या अल्लाह, इस बेशर्म से मुझे बचा कर रखना, मैं इस बेशर्म को तो कभी चपड़ासी भी ना रखूं। फिर क्या हुआ कि वो बेशर्म आपके कंधों पर सवार हो गया और फिर आपका मजूर नज़र बन गया और वज़ीर के ओहदे पर जा पहुंचा। और तो और उसी बेशर्म शख्स की ऑडियो वीडियोज़ इन्हीं कॉल गर्ल्स के साथ मंजर आम पर आईं। कोई एक्शन नहीं हुआ। हालिया उसके बयान देख लीजिए कि अवाम ने रेलवे के 24 करोड़ टिकट खरीद लिए। ऐसा गायबुल दिमाग शख्स क्या आपकी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस नहीं बन रहा है, जिसका काम मुखालफिन को गाली गलोच करना, झूठे इल्ज़ाम लगाना और बदतमीज़ी करना? क्या ऐसे लोग आपके लिए बदनामी का बायस नहीं बन रहे हैं? आपकी पंजाब काबीना का एक और वज़ीर, उसकी भी इन्हीं कॉल गर्ल्स के साथ वीडियोस मंजर आम पर आईं। कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? क्या रियासत मदीना में नौज़ बिल्ला ऐसी ही कॉल गर्ल्स इसी तरह दंदनाती फिरा करती थी? आप कहा करते थे कि मैं आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं लूँगा जब मैं हुकूमत बनाऊँगा। आपने क्या किया? आपके एक बड़े अहम दोस्त जिन्हें लोग ATM के नाम से पुकारते हैं, कैसे जहाज़ों में बंदे भर भर कर ले जाते रहे, हॉर्स ट्रेडिंग हुई। आप कहाँ सो रहे थे? क्या रियासत मदीना की बुनियाद यूँ रखी जाती है? वही हुआ जो नून लीग और PPP 90 की सियासत में करते रहे। फ़र्क क्या रहा? क्यों ऐसा किया गया? आपकी काबीना के बड़े बड़े अजीज़ साथियों पर आटा चोरी और चीनी चोरी का इल्ज़ाम लगा। रिपोर्ट्स आ गईं, गरीब आवाम को 250-300 अरब रुपए का टीका लग गया। इतना बड़ा डाका पड़ा। क्या कार्रवाई हुई? आपकी सियासी जमात के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था। पूरी दुनिया में ये कहानियाँ लिखी गईं, सारी दुनिया का मीडिया शोर मचाता रहा। क्या कार्रवाई हुई? कुछ हुआ? कुछ नहीं। आखिर क्यों? पिंडी वाले ने ये कहकर कि कोई आटे चीनी चोर को नहीं पकड़ेगा, लोगों के ज़ख्मों पर और नमक छिड़क दिया। आखिर क्यों? आप कंटेनर पर खड़े होकर दिन रात ये दावा करते रहे कि मैं चोरों को, डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। फिर आप जिन्हें डाकू, चोर और ना जाने क्या क्या कुछ कहते रहे, फिर आपने उन्हें खुद ही बाहर भिजवा दिया। क्या आपने अपने बयानिए की नफ़ी नहीं की?
जिन्हें चोर डाकू कहा गया, जिनकी और उनसे पैसों की बरामदगी के लिए नैब को लगवाया गया, आज की तारीख तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ। एक धेला भी आप उनसे ना ले सके। क्यों? 20 रेफरेंस बनाए गए, हज़ारों इल्ज़ामात लगे, सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, जेलों में ठोंसा गया, क्या कुछ नहीं हुआ। फिर अदालत ने क्या कहा कि करप्शन नहीं हुई, अकामा की बुनियाद पर सज़ा दे दी गई। कौन पूछती है क्या ये ड्रामा था? क्या ये किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की कोई साजिश तो ना थी? आपकी सारी सियासत जिस शख्स के ख़िलाफ़ थी, आपने खुद उसे लंदन भिजवा दिया। आखिर क्यों? अब आप वो कौम का पैसा जो आपके बकौल वो लूट कर ले गए थे, किससे और कैसे वसूल करेंगे? क्योंकि अदालत तो कहती है कि करप्शन ही नहीं हुई। क्या आपके इस बयानियों को नुकसान नहीं पहुंचा? आखिर किसने बाहर भेजा? बकौल आपके मुझे जैली रिपोर्ट्स महकमा सेहत के हवाले से भेजी गई, तो महकमा सेहत के किसी वज़ीर, किसी मशीर, किसी सेक्रेटरी, किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ आज तक, अब तक कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो सकी? पंजाब के लोगों ने आपको वोट दिए, आपके साथ लाठियां डंडे खाए, आपने तमाम वर्कर्स को छोड़कर किसी और पार्टी का पंजाब में वज़ीर आला लगवा दिया। क्या वर्कर्स और पार्टी कमज़ोर नहीं हुई? आपने ऐसा क्यों किया? एक ऐसा शख्स जिसकी कारकर्दगी के बारे में तमाम मीडिया, तमाम सियासी, गैर सियासी लोग, आपकी अपनी पार्टी के तमाम वर्कर्स जिसकी कारकर्दगी अभी तक सिफर है, सवालिया निशान उठाते हैं, आखिर उसे क्यों लाया गया? दवाइयों का इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, अरबों रुपए का घपला है, क्या कार्रवाई हुई? विटामिन सी की टेबलेट्स का स्कैंडल सामने आया है, क्या कार्रवाई हुई और क्यों ना हो सकी? क्या आपने नहीं कहा था कि डॉलर महंगा नहीं करूंगा? फिर आपने क्या किया? आपकी हुकूमत में डॉलर आसमान को छूने लगा, कुछ लोगों को जानबूझकर खरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया। आप कहते थे कि मुझे टीवी न्यूज़ से पता चला कि डॉलर का रेट बढ़ गया है। आखिर इतनी नाअहली क्यों? आपने कहा था मैं 50 लाख लोगों को घर दूंगा। घर तो दूर की बात है, अभी तक नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी का बिल भी पास नहीं हो सका और उसके ऊपर अरबों करोड़ों रुपए के रुपया इश्तिहारात की मद में खर्च कर दिया गया। आखिर क्यों? कहाँ गए वो घर? आपने कहा मैं 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। नौकरियां तो दूर की बात है, 20 लाख लोग मजीद बेरोजगार हो गए। आपने कहा मैं अदारों को मजबूत करूंगा। नैब की कहानी आपके सामने है। आपने कहा मैं लोगों को इंसाफ दूंगा। आपने इस पर इतना जोर दिया कि पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ रखा। सानिया साहिवाल के लोगों को आप इंसाफ क्यों नहीं दे सके? प्राइवेट टॉर्चर सेल पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, क्यों ख़त्म नहीं हुए? थाने, MPAs, MNAs के तसल्लुत से क्यों आज़ाद ना हो सके? आप रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, किधर है वो रूल ऑफ लॉ? पेशावर का BRT मंसूबा 14 अरब रुपए का था, अब 114 अरब रुपए में भी मुकम्मल नहीं हो रहा। वहाँ तो आपकी अपनी हुकूमत थी, अब भी है। किसने करप्शन की? कोई एक्शन हुआ? क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन के नताइज के दौरान RTA सिस्टम क्यों बंद कर दिया गया? 6 बजे बंद कर दिया गया, जब तक नताइज तैयार ना हो गए तब तक नहीं चलाया गया। आखिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? किसने ये सब कुछ किया और क्यों? नदीम मलिक प्रोग्राम में सरदार रियाज साहब जो PTI के MN हैं, उन्होंने बताया कि रेलवे में एक एक नौकरी 1.5 लाख रुपए में बिकी है। आखिर क्यों? 22 साल आपने जद्दोजहद की, क्या आपने नहीं पूछा पिंडी वाले से कि ऐसा क्यों है? आपने बबांगे दे लिए, कहा कि मैं IMF से कर्जा नहीं लूँगा, मैं खुदकशी कर लूँगा। फिर क्या हुआ? आप खुद थाईलैंड चले गए कर्जा लेने। क्यों? स्टेट बैंक कहता है कि हमने पिछले 15 माह में 11,000 अरब रुपए कर्जा लिया, जबकि पिछले 61 सालों में सिर्फ 6,000 रुपये कर्ज लिया गया। मुल्क पर मजीद 40% कर्ज में इजाफा कर दिया गया। आखिर क्यों? IMF के कहने के मुताबिक आपने गैस के रेट बढ़ा दिए, मीटर रेंट बढ़ा दिया गया, गैस टैरिफ बढ़ा दिया गया। 70 रुपये चीनी का सरकारी रेट था, चीनी 85 रुपये किलो बिकती रही और रोजाना 15 करोड़ रुपए का टीका आवाम को लगता रहा। ये सिलसिला 2-3 माह चला, मीडिया चीखता रहा, चलाता रहा, कोई कार्रवाई क्यों ना हो सकी? चौथी जमायत की पेशावर बोर्ड की किताब में से सवाल नंबर 6 हज़फ कर दिया गया। सवाल ये था कि आखिरी पैगंबर कौन है? अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? ये सवाल आखिर क्यों गायब कर दिया गया? ना सिर्फ सवाल गायब किया गया बल्कि उसका जो जवाब पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ये लाइन में पढ़ रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद को जो शख्स आखिरी पैगंबर नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता
और अगर आपके बाद नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा और इस्लाम से खारिज है। क्यों नए सिलेबस में पेशावर बोर्ड ने ये सतूर, ये पैराग्राफ ख़त्म कर दिया? आपकी तो वहाँ पे हुकूमत है, कोई इंक्वायरी हुई? अगर क्यों नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? क्या आपने नहीं कहा था पेट्रोल गैस बिजली सस्ती करूँगा? फिर आपने क्या किया? गैस 54% महंगी कर दी, बिजली 14% महंगी कर दी। आपने कहा था मैं मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, फिर आपने मेट्रो बस क्यों बनाई? टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, फिर आपने टैक्स एमनेस्टी स्कीम क्यों दी? आपने कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस की लाइब्रेरी और गवर्नर हाउस पर बुलडोजर चला दूंगा, यूनिवर्सिटी बना दूंगा, क्यों नहीं बनाई? बैरून मुल्क आम कमर्शियल फ़्लाइट्स में जाऊंगा, आपने क्या किया? हेलीकॉप्टर की बजाय हॉलैंड के वज़ीर आज़म की तरह साइकिल पर दफ्तर जाऊंगा, आपने क्या किया? मुख्तसर कबीना बनाऊंगा, 4 वज़ीर रखूंगा, आपने 50 वज़ीर और 150 मशीर रख लिए। आखिर क्यों? जिस वज़ीर पर इल्ज़ाम होगा उसे ओहदा नहीं दूंगा। आपने तो वो सारे के सारे वही रख लिए जिन पर नैब केसेज हैं। आखिर क्यों? IBP स्कैंडल की रिपोर्ट, 5,000 अरब रुपए करप्शन की जो स्कैंडल रिपोर्ट है, आपने क्यों पब्लिक करने की मुखालफत कर दी और ये रिपोर्ट मौखर कर दी? आखिर क्यों? आप तो कहते थे मैं किसी चोर डाकू को नहीं छोड़ूंगा, इनके लिए हमदर्दी क्यों? आप चौधरी बरादरान को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, फिर क्या हुआ कि आपने पंजाब असेंबली में स्पीकर लगा दिया और वजारतें भी दे दी। कराची के एक सियासी जमायत को आप कातल, खूनी, लटेरे, जालिम और न जाने क्या क्या कुछ कहते रहे, मैं उन्हें अदालतों में घसीटूंगा। फिर क्या हुआ कि आज आप कह रहे हैं उन जैसा नफीस आदमी कोई नहीं। आखिर क्यों? लाहौर में रॉयल स्विस होटल को 22 साल बाद शराब का मंसूख शुदा लाइसेंस जारी कर दिया गया। इस तरह शराब फरोख्त करने वाले होटलों की तादाद लाहौर में 5 हो गई। रियासत मदीना क्या कर रही है? आपका एक वजीर टीवी टॉक शो में, लाइव टीवी टॉक शो में फौजी जूता लाकर मेज़ पर रख देता है, पूरी कौम की तजलील करता है। क्या कार्रवाई हुई? आपके वज़रा से उनकी कारकर्दगी के बारे में पूछें तो किस्सा माजी छेड़ देते हैं। आखिर क्यों? अच्छा भला चलता हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम, उसका नाम बदल करके आपने एहसास प्रोग्राम रख दिया, उस प्रोग्राम का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आखिर क्यों? आप कहते थे आप कहते हैं मैंने लॉकडाउन नहीं करवाया, अशराफिया ने करवाया। आप क्या कर रहे थे? इंसदादे पोलियो प्रोग्राम में करप्शन हुई, कोई कार्रवाई ना हुई। डॉक्टर साहब ने मास्क बैरून मुल्क भेज दिए जब मुल्क को ज़रूरत थी। स्मगलिंग हुई, करप्शन हुई, कोई कार्रवाई ना हुई। कश्मीर हड़पने के बाद आपने भारत से तिजारत बंद कर दी। आज आप चोरी छुपे अरबों रुपए की भारत से अद्वियात खरीद रहे हैं और भारत को अरबों रुपए का फ़ायदा दिया जा रहा है। आखिर क्यों? कौन ऐसा कर रहा है? आपने बाबा के साथ मिलकर डैम की मद में करोड़ों रुपए इकट्ठे किए। डैम किधर है? बाबा किधर है? आप कहते थे महंगाई ज़्यादा हो तो समझ लें वज़ीर आज़म करप्ट है। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 माह में जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी है उतनी पिछले 10 साल में नहीं बढ़ी है। आपने अंडे बच्चे के अलावा कोई ऐसा एक मेगा प्रोजेक्ट जो आपने दिया हो, बताएं आप कोई कौम को मेगा प्रोजेक्ट क्यों ना दे सके? खासा फौज आपके साथ थी, हर अदारा, हर ताकत आपके साथ थी। किन लोगों को आपने साथ मिला लिया? कैसी टीम बनाई आपने? काश मिडिल क्लास में से आप अच्छी शोहरत के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, असातिज़ा इकराम, सीनियर सिविल अफसरान, हमारे बहादुर फौजी अफसरान, एडमिनिस्ट्रेटर्स, चाहे उनकी हमदर्दियाँ किसी भी जमात के साथ होती, उनको लाते, वो काम तो करते। इन लोगों की तरह, अहमकों की तरह आपकी हुकूमत का तमाशा तो ना बनाते। आपने लोग लिए भी मगर वही जो चले हुए ठुस कारतूस थे। आपके पास ऐसे लोग थे जैसे लाहौर में डॉक्टर आसम जा जैसे लोग, जिन्होंने थर में 1000 से ज़्यादा कुएँ खुदवा दिए। जुल्फ़कार चीमा साहब, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स, ये हमारे इलाके में ब्रिगेडियर असलम घुम्मन जैसे ये ज़बरदस्त ऑफिसर्स, ये वो ऐसे लोग हैं जिनके दामन पर एक धब्बा भी नहीं है। आप ऐसे लोगों को ऊपर लाते तो खुदा की कसम आज नताइज कुछ और होते। खान साहब, आपकी शख्सियत में एक सहर था, लोग आपसे अकीदत रखते थे। मेरी बड़ी बहन गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, उसकी मेरा 2,500-3,000 रुपया सैलरी थी। जब शौकत खाना हॉस्पिटल बन रहा था तो उसने 1,000 रुपये का चेक आपको भेज दिया, हालांकि उसके अपने बहुत से घरेलू मसाइल थे। लोग परेशान हैं, लोग आपसे सवाल करते हैं। आपकी शख्सियत का जो सहर था वो धुंधला सा गया है। आपने किन लोगों को अपने साथ ले लिया? हम आज भी बहसीयत खिलाड़ी आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों से क्यों कंप्रोमाइज़ किया?
आप छोड़ देते इक़्तिदार को। आप बरतानिया के उस किंग को देखिए कि जिसने एक लड़की की खातर ताजे बरतानिया ठुकरा दिया। आप हक के लिए, सच के लिए, इंसाफ के लिए ठोकर मार देते ऐसे इक़्तिदार को। मेरा छोटा बेटा आपका फ़ैन है, उसे पुराना इमरान खान चाहिए, कहाँ से ढूंढ कर लाएं हम उस इमरान खान को जो मैदान क्रिकेट में एक छोटी सी गलती पर भी सीख पाओ जाता था, और आज इतने बड़े बड़े धमाकों पर भी वो खामोश है। कहाँ से लाएं उस शख्स को जो औरों के हाथों में खेल रहा है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।